ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की स्वीकृति। बिहार सचिवालय भोजनालय परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। इसके ऊपर पुल निर्माण निगम जो है वह इसको निर्माण करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है। मुख्यमंत्री को भी रिपेयर के लिए जो भी पथ के मेजर रिपेयर्स हैं वह इससे किए जा सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित जो तमाम बिहार के मंत्री हैं वो शामिल थे। कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगा है। क्या कुछ 46 एजेंडा हैं उसका जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ। छोड़ जाते हैं आपको 40 एजेंडों पर निर्णय 46 सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपको जानकारी होगा कि पहले एक मुख्यमंत्री सेतु योजना संचालित थी और कुछ सालों के बाद इसको बंद कर दिया गया था। तब पुनः जो मुख्यमंत्री सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विभिन्न बहुत सारे आवेदन माननीय मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री में आवेदन प्राप्त होते थे। मिसिंग लिंक है, बाढ़ में भी बहुत सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहुत सारे जर्जर पुल भी हो गए हैं, कुछ बहुत सारे पथ बन गए हैं, नए पथ जिनमें पुल नहीं है, और विभिन्न टोलों में संपर्कता हेतु पुल की आवश्यकता है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें 100 मीटर तक की लंबाई जो है विभागीय स्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग इसका निर्माण करेगा, और 100 मीटर से ऊपर पुल निर्माण निगम जो है वह इसको निर्माण करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। इसी प्रकार ग्रामीण कार्य विभाग का ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना स्वीकृति दी गई है 33। इसमें आपको जानकारी होगा कि पूर्व में एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना की स्वीकृति दी गई थी, जो एंड ऑफ लाइफ जो रोड्स थे उसका उन्नयन सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया गया। अब यह निर्णय लिया गया कि इसी मत से जो भी रिपेयर के लिए जो भी पथ के मेजर रिपेयर्स हैं वह इससे किए जा सकेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की संशोधित नियम की स्वीकृति दी गई है। पटना जिला अंतर्गत ये पर्यटन विभाग का प्रस्ताव है 41 नंबर। पर्यटन विभाग को सुविधा हेतु पीपीपी मोड में 3-5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल के निर्माण एवं संचालन की मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृति दी थी। यह 2019 में यह स्वीकृति दी थी। यह जो 5 सितारा होटल है, अब उसमें कुछ संशोधन, जो स्वीकृति है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि अब ये होटल में हॉस्पिटैलिटी और पब्लिक मार्केट रिटेल सेक्टर, मतलब इसमें मॉल और होटल का मिश्रित रूप से निर्माण किया जाएगा। दूसरा है कि कमरों की संख्या 100 कमरे हैं और पाटलिपुत्र अशोक में कम से कम, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस में 150 कमरे होंगे। ग्राउंड कवरेज पाटलिपुत्र अशोक में 60% एवं बांकीपुर में और सुल्तान पैलेस में 50% ग्राउंड कवरेज होगा। और लीज और मॉर्गेज की शर्तों में संशोधन हुआ है, और एफएआर जो 4 था उसको बढ़ा के 6 कर दिया गया है। और हाइट जो है वो अनलिमिटेड एयरपोर्ट जोनिंग रिस्ट्रिक्शन के अनुरूप होगी, मतलब जितना भी हाइट किया जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट जोन के अनुरूप होगी। यह 3 होटल आपको जानकारी होगा। तो एक तो है पाटलिपुत्र अशोक, दूसरा है सुल्तान पैलेस होटल जो था, और तीसरा था बांकीपुर। तो 2 होटल तो तोड़ के बनेंगे, अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड वाले, और सुल्तान पैलेस वाले को हेरिटेज होटल के रूप में निर्मित किया जाएगा। 29 बिहार सचिवालय भोजनालय परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। जो बिहार सचिवालय में लेबर डिपार्टमेंट के भोजनालय में परिचारी हैं, उन्हीं के भर्ती नियमावली में संशोधन है। 13 नंबर बिहार उच्च न्यायालय न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। 7 नंबर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद प्रशासन स्थापना संवर्ग
विनिमय 2024 की स्वीकृति दी है। 3 नंबर, निगरानी विभाग की अधिसूचना संख्या 10/2/2010 में अधिसूचित बिहार विशेष न्यायालय नियमावली में संशोधन किया गया है। 46 नंबर एजेंडा है कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय। इसमें 10 कार्यालय प्रचारी का पद सृजित किया गया है। शिक्षा विभाग 43 नंबर 43 एजेंडा, राज्य के जो नवस्थापित और उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय हैं उसमें 6421 पदों का सृजन किया गया है। 44 नंबर एजेंडा, आपको पता है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो रहा है और यह बहादुरपुर अंचल में हो रहा है। एम्स ने अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है, तो 37.31 एकड़ भूमि जो है अतिरिक्त निःशुल्क वहां पे दरभंगा एम्स के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया। ये जो पूर्व में आवंटन लैंड है उसके अतिरिक्त ये मतलब दिया जा रहा है। पहले 113.86 एकड़ आवंटन किया था, अब 37.31 113.86 पहले आवंटन किया गया था, अब 37.31